हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसे पिछली क्लास में कहा था, आज हम करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस न्यू प्रोफिशिएंसी रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने के। साथ ही साथ हम कुछ जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ अ पार्टनर। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही और क्वेश्चंस और भी देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट पी एंड क्यू। अब एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे और उन्होंने पी और क्यू को एडमिट किया था न्यू पार्टनर्स। एक्स सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड वाई सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ की। तो एक्स और वाई 3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे थे, उन्होंने पी और क्यू को एडमिट किया। एक्स ने 1/3 अपना शेयर पी को दे दिया, वाई ने अपने शेयर का 1/4 शेयर क्यू को दे दिया। अब आपको इसमें न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो, हम इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आगे सॉल्यूशन किया हुआ है, पर फिर भी आप यहाँ पे देखो कैसे किया। जब एक्स और वाई का शेयर 3:2 था, इट मीन्स अब जब पी और क्यू को एडमिट किया है तो एक्स ने पी को कितना दिया? एक्स ने पी को दिया 1/3 नहीं दिया, उसने 1/3 अपने शेयर के दिया जो कि 3/5 है। एक्स का शेयर 3/5 है, उस 3/5 का 1/3 शेयर दिया है। इसी तरीके से वाई ने जो क्यू को दिया है वो 1/4 शेयर दिया है अपने शेयर का, उसका अपना शेयर 2/5 था। तो एक्स गिव्स टू पी 1/3 ऑफ हिज शेयर, वाई गिव्स टू क्यू 1/4 ऑफ हिज शेयर 2/5। इट मीन्स इसके पास इसने जो एक्स ने पी को दिया वो दिया 1/5 और वाई ने जो क्यू को दिया वो दिया 1/10। तो एक्स ने पी को 1/5 शेयर दिया और वाई ने क्यू को 1/10 शेयर दिया। अब इसमें अगर न्यू शेयर निकालना है तो निकालना चारों का है। जब भी हम न्यू शेयर निकालेंगे तो जितना न्यू पार्टनर को इंक्लूड करके पार्टनर्स होंगे सबका एक साथ निकालना है। एक्स का, वाई का, पी का और क्यू का, चारों का हम न्यू शेयर निकालते हैं। एक्स के पास 3/5 शेयर था, उसमें से 1/5 उसने पी को दे दिया। वाई के पास 2/5 शेयर था, उसमें से 1/10 उसने क्यू को दे दिया। पी को मिला एक्स की तरफ से 1/5 शेयर और क्यू को वाई की तरफ से मिला 1/10 शेयर, और कहीं से कुछ नहीं मिला। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है मैथमेटिकली। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 एलसीएम लेके 3 - 1 जो कि बनता है 2/5। इसको सॉल्व करते हैं 10 एलसीएम के साथ तो 4 - 1 बिकम्स 3/10। ये 1/5 है, ये 1/10 है। तो एक काम करते हैं, सबका एलसीएम सबको इक्वेट कर लेते हैं 10 की फॉर्म में। 2/5 को करेंगे तो ये 4/10 बन जाएगा, ये 3/10 है ही। इसको कर देते हैं 2/10 और ये 1/10। तो ये 4 3 2 और 1। तो न्यू शेयर इनका निकल गया 4 3 2 और 1। दिस इज न्यू रेशियो, न्यू प्रोफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए एक्स वाई पी एंड क्यू। और 4 3 7 2 और 1 10, डिनोमिनेटर 10 था और सबके न्यूमरेटर का सम भी 10 ही आया। इसी तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। सैक्रिफाइस किसने किया है? सिर्फ एक्स ने और वाई ने, क्योंकि पी और क्यू तो नए पार्टनर, उसको तो मिला ही मिला है। तो एक्स के पास पहले 3/5 था और वाई के पास पहले 2/5 था। एक्स की न्यू रेशियो 4/10 है और वाई का न्यू शेयर 3/10 है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका 6 - 4 2/10 निकल के आता है। और इसको सॉल्व करते हैं अगर हम तो 4 - 3 1/10 निकल के आता है। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगी 2:1। तो पहला न्यू रेशियो इनकी निकली 4:3:1 और सैक्रिफाइस रेशियो निकली 2:1। तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है और वहाँ पे आपको करके दिखाया है। तो इस तरीके से ये आपका
किस तरीके से एक्स और वाई ने अगर दो पार्टनर एडमिट किया तो उन्होंने अपना अपना शेयर कैसे कैलकुलेट किया। ये जो ऑफ हिज शेयर है ना, इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 1/3 अपने शेयर का डायरेक्ट नहीं निकालना कि इसने 1/3 दिया या 1/4 दिया है, उसने अपने शेयर का 1/3 और अपने शेयर का 1/4 दिया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Z into partnership, who acquires 1/4 of his share from X and 3/16 share from Y. अब इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने वाला काम है, बहुत सारा काम है। देखो, X और Y की ऑलरेडी रेशियो गिवन है 3:2। स्टेप बाय स्टेप देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने Z को एडमिट किया और Z ने जो शेयर लिया है, हु एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब Z का शेयर है कितना, ये तो क्वेश्चन में है नहीं, तो Z ने 1/4 अपने शेयर का X से लिया है। अब 1/4 किसका निकालें, ये तो एक्सिवन है नहीं, लेकिन साथ में लिखा हुआ है 3/16 शेयर उसने Y से लिया, तो 1/4 अपने शेयर का। Z gets 1/4 ऑफ हिज शेयर। मैं एक काम करता हूं, ये देखो, लेट अगर Z ने गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, इट मीन्स Z गेट्स बचा हुआ 3/4 शेयर फ्रॉम Y। ओके, Z ने अपने शेयर का 1/4 लिया X से, तो बचा हुआ 3/4 लेगा Y से। तो Z ने 3/4 अपने शेयर का Y से लिया है और लिया कितना है, 3/4। यहाँ लिखा हुआ है कि Z गेट्स फ्रॉम Y इज इक्वल टू 3/16। ये पता लग गया कि Z ने अगर 1/4 शेयर X से लिया है तो 3/4 शेयर Y से लिया होगा। तो Z को वैसे शेयर कितना मिला Y से, 3/16। इट मीन्स पता ये लगा कि 3/4 ऑफ Y शेयर, 3/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब 3/4 Z का शेयर जो है वो 3/16 के बराबर है। 3/4 ऑफ Z शेयर इज इक्वल टू 3/16। तो Z का शेयर हुआ कितना, तो यह Z का शेयर बन गया 3/16 इंटू 4/3। 3/16 ये रिवर्स कर दिया 4/3, तो इसको हम काटते हैं, तो ये काट के आपका बन जाएगा 1/4। 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। तो अब इसका मतलब Z ने जो 3/16 Y से लिया है, तो 3/4 Z के शेयर का जो 3/4 शेयर है वो 3/16 के बराबर है। तो Z का शेयर कितना निकल गया, 3/16 इंटू 4/3 विच बिकम्स 1/4। तो Z का अपना शेयर हो गया 1/4। अब इसको दोबारा से एक बार देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ था Z को जो X से मिला वो मिला 1/4 अपने शेयर का, तो 1/4 Z का शेयर कितना था, 1/4, तो 1/4 ऑफ 1/4 मतलब कि 1/16। Z को X से इतना मिला और Z को Y से तो 3/16 मिला ही है। ओके, तो अब इसका मतलब न्यू रेशियो अगर निकालनी है तो X/Z की कैसे निकलेगी। X का शेयर 3/5 था, उसमें से उसने Z को दे दिया 1/16। Y के पास 2/5 था, उसमें से उसने Z को दे दिया 3/16। Z को 1/16 X से मिला और 3/16 Y से मिला। ओके,
अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका हो गया, ये 16 एलसीएम नहीं आएगा, 16 5 का एलसीएम हम इसमें एट्टी लेते हैं। ये हो गया 48 माइनस 5 मीन्स 43/80। इसका एलसीएम लेते हैं 80, तो 16 टू द 32 माइनस 15 बिकम्स 17/80। z का शेयर 4/16 बन रहा है, जिसको सॉल्व कर लेते हैं तो 20/80 बन जाएगा। इसका मतलब जो न्यू शेयर निकला वो निकला 43:17:20। दिस इज न्यू रेशियो ऑफ x, y एंड z। टेक्निक समझ आई? किस तरीके से हमने यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी कि z का शेयर है कितना, तो z का शेयर हमने मान लिया कि z को अगर 1/4 शेयर x से मिला है तो बाकी 3/4 उसको y से मिला होगा। तो y से कितना मिला ये तो हमने गिवन है, इसका मतलब जो 3/4 शेयर है z का वो 3/16 के बराबर, तो यहाँ से z का शेयर 1/4 निकाल लिया। फिर वैसे कंटिन्यूस प्रोसेस में किया कि z को x से मिला 1/4 ऑफ अपने शेयर का यानी 1/16 और z को y से मिला 3/16। इट मीन्स ये जो 1/60 3/16 यहाँ से माइनस करके इनका निकाल लिया न्यू रेशियो, और z को जो मिला था वो प्लस करके उसका न्यू शेयर निकाल दिया, तो 43 17 18 ये तो होगी हमारी न्यू रेशियो। ये हमने नेक्स्ट में कैलकुलेट भी किया, 43:17:20। सैक्रिफाइसिंग निकालना आसान है, सैक्रिफाइसिंग तो हमारे पास ओल्ड माइनस न्यू होता ही है। इसका मतलब x का शेयर जो 3/5 और y का शेयर 2/5 ओल्ड था उसमें से न्यू माइनस करना है। न्यू शेयर x का है 43/80 और y का है 17/80। इसको सॉल्व करके 5 और 5/80 और 15/80 आ रहा है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सर न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है 5 और 15 ये लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर इनका। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो एक्स वाई की बन जाएगी वो 5:15 यानी कि इसको सॉल्व करके 1:3 आ सकती है। तो 1:3 इनका हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हमने सब कैलकुलेट किया किस तरीके से हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है वो गुडविल की ट्रीटमेंट का है। नए पार्टनर को गुडविल लेके आनी है। अब नए पार्टनर जो गुडविल लेके आनी है वो जब लाएगा तो उसकी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज या उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाएगी। देखो सबसे पहले व्हेन हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं और सी को एडमिट करके चल रहे हैं, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ओके, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं और सी को एडमिट किया जा रहा है। मान लो सी न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल 50,000 एंड गुडविल 10,000 इन कैश। अब कैश लाए या चेक लाए कुछ भी ला सकता है, और वो गुडविल को बिजनेस में रिटेन किया जा रहा है, ये वर्ड लिखा हुआ आएगा। तो सी 50,000 पे कैपिटल और 10,000 पे गुडविल लेके आ रहा है, तो और उसको बिजनेस में रिटेन किया, तो ऐसी एंट्री क्या करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, अगर कैश में ला रहा है तो कैश अकाउंट और चेक से ला रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लेके आया है वो 50,000 और प्रीमियम लेके आया है वो 10,000, तो इन दोनों को ऐड करके टोटल कैश लेके आया 60,000। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 और 10,000 टोटल मिलाकर 60,000। तो बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। अब ये जो प्रीमियम है बिजनेस में रिटेन हो रहा है, इसकी एक नेक्स्ट एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल। जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया यानी कि 10,000, उस 10,000 को डेबिट करके ए और बी को ट्रांसफर करना है। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स बट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगी वो इस केस में जितनी भी होगी हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान के चल रहे हैं 3:2 है तो 3:2 में इसको बांट देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 10,000 को उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करते हैं। हम एज्यूम करके चल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ओल्ड रेशियो 3:2 है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो पहले तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 और 10,000
60,000 टोटल कैश लेके आया और जितना भी कैश प्रीमियम के फॉर्म में लेके आया है वो 10,000 को डेबिट करके हम ए और बी में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। व्हेन सेकंड पार्ट बनता है व्हेन गुडविल ब्रॉट इन बाय सी इज विदड्रॉन। ये जो गुडविल लेके आया है उसको ए और बी विदड्रॉ कर लेते हैं। ये तो रिटेन था, रिटेन करने के बाद अगर विदड्रॉ भी करते हैं तो इसकी एक एक्स्ट्रा एंट्री बनेगी इन दोनों के अलावा, वो होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं और जो विड्रॉ करेंगे वो भी सैक्रिफाइस रेशियो में ही करेंगे। ये 10,000 गुडविल लाया था तो 10,000 को यहाँ पर क्रेडिट करके ए और बी को डेबिट कर दिया, वही सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 के बराबर है। हो सकता है वो कहते हैं कि इसकी आधी गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो 10,000 का आधा ही 5,000 रुपये ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी 3:2 की रेशियो में ए और बी में। तो विड्रॉ की एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये होगी गुडविल को रिटेन करने की और गुडविल को विड्रॉ करने की। हमारे पास एक केस है व्हेन सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल 50,000 एंड गुडविल 7,000 इन कैश आउट ऑफ 10,000। मतलब वो 10,000 में से सिर्फ 7,000 कैश ही लेके आया है, बाकी 3,000 नहीं लाया। अब जब वो कुछ हिस्सा लेके आता है जिसको बोलते हैं व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन बाय सी इन पार्ट, यानी कि ही फेल्स टू ब्रिंग द फुल अमाउंट ऑफ गुडविल। तो जैसे 50,000 तो कैपिटल लेके आया और 10,000 में से सिर्फ 7,000 ही गुडविल लेके आया। अब इसकी एंट्री फर्स्ट एंट्री की तरह, पहले तो जितना कैपिटल लेके आया 50,000 और जितनी गुडविल लेके आया 7,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल में 50,000 और प्रीमियम में 7,000, टोटल 57,000। इसको मिटा दें तो ये 57,000 है। तो टोटल 57,000 कैश लेके आया। अब प्रीमियम जो 7,000 लेके आया है उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो गुडविल ब्रॉट इन बाय सी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स। तो जितनी 7,000 गुडविल लेके आया उसको ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी वही 3:2 की सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पर जितनी गुडविल नहीं लाया, 10,000 में से 7,000 लाया तो 3,000 नहीं लाया। वो 3,000 कहाँ से आएगा? उस 3,000 को हम सी की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट करके निकाल सकते हैं। मेथड कौन सा चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। हमने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कर रहे हैं तो सीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कर रहे हैं तो सीज करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो सीज करंट अकाउंट को डेबिट करके हम ए और बी में ट्रांसफर कर देंगे सेम वही 3:2 की रेशियो में। मतलब यह हुआ कि अगर 10 में से 7 लाया है तो पहले तो 7 डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रीमियम को डेबिट करके ए और बी के अंदर क्रेडिट कर दिया 3:2 की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर जितना नहीं लाया 3,000 पे, वो 3,000 भी आपको डेबिट करना है, लेकिन वो प्रीमियम को डेबिट किया था, ये करंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यानी कि पार्टनर्स में तो पूरा 10,000 ही जा रहा है, वो भी 7,000 भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और 3,000 भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन जो 7,000 का अमाउंट है प्रीमियम को डेबिट करके और जो 3,000 का अमाउंट है वो सीज करंट अकाउंट को डेबिट करके हमने ए और बी में ट्रांसफ़र कर दिया उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, नेक्स्ट में है फोर्थ पार्ट व्हेन सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल तो लाया है 50,000 लेकिन बट फेल्स टू ब्रिंग गुडविल। जैसे पिछले केस में था कि 10,000 में से सिर्फ 7,000 लेकर आया है, इस केस में है कि वो 10,000 के 10,000 ही नहीं लाया है, फेल्स टू ब्रिंग गुडविल। तो ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जितनी कैपिटल लाया है वो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कर दिया उस 50,000 पे से जितना भी वो लाया। अब वो नहीं लाया, जब प्रीमियम लाया ही नहीं तो प्रीमियम को क्रेडिट नहीं करेंगे, और जब प्रीमियम को क्रेडिट नहीं करेंगे तो प्रीमियम ट्रांसफ़र भी नहीं होगा पार्टनर्स की रेशियो में। लेकिन जितना नहीं लाया, जैसे पिछले केस में 3,000 नहीं लाया था, यहाँ पूरा 10,000 नहीं लाया, तो पूरा का पूरा 10,000 उसके सीज कैपिटल अकाउंट या सीज करेंट अकाउंट से डेबिट करके इनकी ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो गुडविल नॉट ब्रॉट जो नहीं लाया 10,000 पे, वो हमने सीज कैपिटल या सीज करेंट अकाउंट को डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पिछले केस में प्रीमियम को 7,000 लेके आया था और 3,000 जो नहीं लाया था उसको करेंट अकाउंट में डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पर पूरा 10,000 नहीं लाया, इसलिए पूरे 10,000 को ही हमने डेबिट कर दिया और ट्रांसफ़र कर दिया। एक और केस क्या है, एक ऐसा केस है जो कि लगभग हर चैप्टर में मिल जाएगा आपको। व्हेन देयर इज़ गुडविल ऑफ 30,000 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यानी कि उसके एडमिशन से पहले ही
बैलेंस शीट के अंदर 30,000 गुडविल पड़ी हुई है। इस पुरानी गुडविल को हमेशा राइट ऑफ किया जाएगा, और राइट ऑफ करने के लिए आपको पार्टनर्स को डेबिट करना है और गुडविल को क्रेडिट करना है। तो ये ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल 30,000 थी पुरानी वाली, इसको ए और बी में डिवाइड करना है, पर ये ओल्ड रेशियो में करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं करना। इस जो केस पढ़ रहे थे उसके अंदर हम ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग को सेम माना था, इसलिए सब कुछ 3:2 में डिवाइड हुआ है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है कि ओल्ड रेशियो अलग हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग हो। तो आपको जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता वो सब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करनी है, और जो पुरानी गुडविल पड़ी होगी वो पुरानी गुडविल को हमेशा ए और बी में ट्रांसफ़र करना है, उनको राइट ऑफ करना है उनकी ओल्ड रेशियो में। ओके, तो ये सब केसेस थे गुडविल के ट्रीटमेंट के एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Today we discussed about some numericals on the calculation of sacrificing ratio and new profit sharing ratio, and also we learned some general entries of the treatment of the goodwill at the time of admission. In the next class we will do some numericals on the treatment of goodwill at the time of admission of a partner. So stay connected with Learning Commerce. Till then, goodbye.